हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा टनब सुगैनो डायग्राम। ठीक है, जिसे हम टीएस डायग्राम भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज यू नो कि आपको मेरे चैनल पे एमएससी केमिस्ट्री की हर एक सेमेस्टर की क्लासेस नोट्स एंड हर एक डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो आज हम टनब सुगैनो डायग्राम करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन ना आपका शॉर्ट में आता है, ठीक है, लॉन्ग में आता ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट्स भी रहते हैं, तो आज आपके उस डाउट्स को मैं क्लियर करने वाली हूँ। देखो, बहुत बार होता है जो चीज़ हम कराते हैं वो सेम आपको बुक में भी मिलती है, बट बुक आपको उस चीज़ को बहुत अलग लेवल पे कराती है, और जो एक टीचर आपको कराता है वो चीज़ उस तरीके से कराता है कि जिस तरीके से पेपर में आती है और जितनी अब वो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको कराने वाली हूँ। इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल अगर हम देखे जाए तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं टनब सुगैनो डायग्राम के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका इसी के थ्रू आप डी क्यू एंड डेल्टा ओ जो आपके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, रशा पैरामीटर्स होता है, एंड बीटा है आपका जिसे हम रेफ्लेक्शन पैरामीटर्स कहते हैं, इनको भी हम जो सर्च करते हैं वो हम टनब सुगैनो डायग्राम के थ्रू ही करते हैं। बट यहाँ पे जब आपका शॉर्ट में आने वाला है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना क्यों है। ठीक है, सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है। शॉर्ट में आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हर चीज़ की जैसे डायग्राम ड्रॉ करते हो उन चीज़ों को थ्योरी में लिख के तैयार करेंगे, और हमारा टीएस डायग्राम बन के मतलब टीएस डायग्राम के थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखें, इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टीएस डायग्राम आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट एब्सॉर्प्शन इन यूवी विजिबल एंड आईआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, यानी कि जो आपका टनब सुगैनो डायग्राम है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका यूवी फील्ड में हो, विजिबल फील्ड में हो, इंफ्रारेड में हो, तो वो किस टाइप से और कितना एब्जॉर्प्शन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो हम टीएस डायग्राम के थ्रू सर्च कर लेते हैं। ठीक है, देन the result from TS diagram analysis of a metal complex can also be compared to experimental स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। यानी कि मान लो टीएस डायग्राम से हमने वैल्यू निकाली 0.4। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम इसे टेस्ट भी करेंगे, तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और तब हम इसे मानते हैं कि यस इट्स वैल्यू इज डन और नॉट। ठीक है, अब देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दे आर qualitatively useful and can be used to approximate the value of tan dq and the ligand splitting energy। ठीक है, मैंने टीएस जो आगे डायग्राम बताऊंगी मैं आपको डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं वहाँ पे बताऊंगी। हम नॉर्मल से नॉर्मल देखते हैं, जो एब्जॉर्प्शन डी क्यू या डी ज़ीरो मान लो, आप डी ओ बोलते हैं बहुत लोग, तो डी ओ इज इक्वल टू जो आपकी वैल्यू होती है वो 10 DQ होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये होती है आपकी स्प्लिटिंग फील्ड की एनर्जी। ठीक है, स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी, तो जो आपकी एनर्जी होती है वो 10 DQ होती है नॉर्मली, जिसे हमें प्रोडिक्ट करना होता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए। आपको थोड़ा अलग लगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, थ्योरी को पढ़ लेना, समझ आ जाएगी 1 से 2 बार में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टीएस डायग्राम कैन बी यूज्ड फॉर अ बोथ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अनलाइक ऑर्गल डायग्राम विच ओनली अप्लाई टू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो टीएस डायग्राम का यहाँ से आप ये भी ले सकते हो कि ये इसकी एक एप्लीकेशन है, यानी कि बहुत अच्छी एप्लीकेशन है कि ये हम लो स्पिन, ठीक है, और हाई स्पिन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बल्कि जो आपका, वैसे मैंने ऑर्गल डायग्राम आपको कराया नहीं है, मुझे वो लगता है कि अगर हम एज कंपेयर करते हैं तो ऑर्गल से ज़्यादा टीएस डायग्राम आपका ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि टीएस डायग्राम के थ्रू हम डी क्यू की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, बीटा भी निकालते हैं, तो वो थोड़ा कोरिलेट करता है, तो 2 टॉपिक उतने में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास टाइम है तो आप ऑर्गल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं करना, वो तो बहुत ही बेकार टॉपिक है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम ऑर्गल डायग्राम के लिए देखते हैं तो ऑर्गल डायग्राम हम सिर्फ हाई स्पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे सिर्फ वहाँ पे हम उनके डायग्राम को, उनकी एनर्जी स्प्लिटिंग को निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑर्गल डायग्राम। और अगर हमें लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों के लिए अपना डायग्राम प्रोडिक्ट करना है तो वी विल गो विथ टीएस डायग्राम, जिसे हम टनब सुगैनो डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत।
थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो तो वीडियो स्लो में करके देख लेना, यूट्यूब पे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले पा रही एक्चुअली, अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं और मुझे भी पता है आपके पास भी उतना टाइम नहीं रहेगा इन 5 दिनों में, मेरे पास भी नहीं रहेगा। हालांकि मैं तो अपने नोट्स बनाऊंगी, क्लासेस चाहे नहीं बना पाऊँ, बट आपको मुझे नोट्स प्रोवाइड करने हैं। 15 नवंबर तक का मैंने बच्चों को टाइम दिया हुआ है कि मैं 15 नवंबर तक आपका पेड कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, तो लेट्स ट्राई अवर बेस्ट, ठीक है। चलिए, या नेक्स्ट पॉइंट, in a TS diagram, the ground state is used as a constant reference in Orgel diagram, ठीक है। ग्राउंड स्टेट को हम यूज करते हैं एज कांस्टेंट रेफरेंस, ठीक है। देन the energy of ground state is taken to be zero for all field strength, and the energy of all other terms and their components are plotted with respect to ground terms, ठीक है। मान लो d 0 है, इसमें हमें T2G और EG की स्प्लिटिंग निकालनी है, इनका एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, जो ग्राउंड स्टेट होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। और जो ग्राउंड स्टेट ज़ीरो होगी तो उसकी जो एनर्जी होगी और जो उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, इट विल बी जस्ट अकॉर्डिंग टू देयर ग्राउंड टर्म्स। तो ग्राउंड टर्म्स जो आएंगे उसी के अकॉर्डिंग उनका डिफरेंस भी देखा जाएगा। सेम थ्योरी को पढ़ लो, अगर मेरा सीधा सीधा मानना है, जो पॉइंट अच्छे से आ रहा है उसे करो, जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है वह ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। देखिए फिर से देख लो एक बार, द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज टेकन टू बी ज़ीरो, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी उसको हम ज़ीरो ले लेंगे सभी फील्ड्स के लिए। फील्ड्स का मतलब है यहाँ पे वो आपके D1 हो, D2, D3, कोई भी फील्ड हो, ठीक है। देन एंड स्ट्रेंथ एंड द एनर्जी ऑफ ऑल अदर टर्म्स, ठीक है। यानी कि अदर टर्म्स के लिए जो स्ट्रेंथ और एनर्जी होगी एंड देयर कंपोनेंट्स आर प्लॉटेड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड टर्म। जो ग्राउंड टर्म हमने ज़ीरो ली है उसी के अकॉर्डिंग जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होंगी, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग प्लॉटेड की जाएंगी, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, क्योंकि हमें तो डायग्राम बनाना है ना ऐसे ऐसे करके, तो डायग्राम इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये बनाना है। देन these diagrams are similar to Orgel diagram to show how energy level change with dq, but they differ in following properties। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्गल डायग्राम और टनब-सुगैनो डायग्राम कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो देखो जो डायग्राम है वो काफ़ी हद तक सेम का है, ऑर्गल डायग्राम और टनब-सुगैनो डायग्राम, ठीक है। और क्योंकि ये आपको चेंज इन एनर्जी लेवल दिखाते हुए DQ, यानी कि DQ में जो आपका चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसी को यूज़ करने के लिए, उसी को प्रेडिक्ट करने के लिए तो हम ये लॉ यूज़ कर रहे हैं। हम TS डायग्राम पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि जो स्प्लिटिंग हुई मान लो d ऑर्बिटल की T2G में और EG में, तो इसके डिफरेंस को निकालना, जिसके डिफरेंस को हम DQ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एनर्जी में कितना चेंज हुआ और क्या डिफरेंस हुआ, उसी को यूज़ करने के लिए हम, चाहे वो ऑर्गल डायग्राम हो चाहे TS डायग्राम हो, दोनों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी हद तक तो सेम है कि दोनों सेम चीज़ में ही काम करते हैं, बट कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग है। वो कैसे अलग है, ये कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, 3 पॉइंट, इनको देख लो और टॉपिक हमारा इजी वे में क्लियर। देखिए, द ग्राउंड स्टेट इज टेकन एंड एप्सिका एंड द अदर एनर्जी लेवल्स आर प्लॉटेड रिलेटिव टू दिस, ठीक है। यहाँ पे हम हॉरिजेंटल लाइंस में लेते हैं जो आपकी ग्राउंड स्टेट को लेते हैं, ठीक है। ये TS डायग्राम की बात हो रही है, ठीक है। कैसे लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन में, हॉरिजेंटल लाइंस में लेते हैं, ठीक है, TS डायग्राम में, जो कि जबकि ऑर्गल डायग्राम में ऐसा नहीं करते। देन द TS डायग्राम आर प्लॉटेड इन एनर्जी टर्म्स ऑफ EB, जिसे B बोलते हैं हम, रखा पैरामीटर्स अगेंस्ट DQ अपॉन B, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम में हम ऑर्गल डायग्राम में हम ऐसा नहीं करते, बट TS डायग्राम में हम जो B पैरामीटर्स है उसकी जो एनर्जी टर्म्स होती है E अपॉन B लेते हैं अगेंस्ट टू DQ अपॉन B, यानी कि E अपॉन B इज इक्वल टू DQ अपॉन P, ठीक है। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो कि भाई हम इनमें ऐसे कंपैरिजन फॉर्म में लेते हैं। और थर्ड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट है लो स्पिन स्टेट वेयर द मल्टीप्लिसिटी इज लोअर देन द ग्राउंड स्टेट आर इंक्लूडेड। यहाँ पे सेम मैंने कहा कि ऑर्गल डायग्राम सिर्फ हाई स्पिन के लिए काम करता है और TS डायग्राम दोनों स्पिन के लिए काम करता है। तो सेम जो लो स्पिन स्टेट होती है तो उसमें मल्टीप्लिसिटी
आपकी काफ़ी ज़्यादा कम होती है ग्राउंड स्टेट्स में, और जो कि इंक्लूड भी की जाती है। मान लो ग्राउंड स्टेट है, लो स्पिन है, ठीक है, और मल्टीप्लिसिटी में भी काफ़ी ज़्यादा आपको कम पावर देखने के लिए मिल रही है, पावर देखने के लिए मिल रही है, स्टिल उसको हम इंक्लूड करते हैं। मेन पॉइंट है इंक्लूड करना। तो हम लो स्पिन की हर एक एक्टिविटी को, लो स्पिन की एनर्जी को, लो स्पिन की ग्राउंड स्टेट को भी हम टीएस डायग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको इसे सिंपल से सिंपल तरीके में टीएस डायग्राम को पढ़ा पाऊँ, बट आपको फिर भी थोड़े डाउट लगे ना बच्चे, तो एक कॉपी ले लेना, पेन ले लेना, जो बोलती जा रही हूँ प्लीज़ उसको लिख लेना। ये चीज़ वैसे मैं ऑर्गेनिक में बोलती हूँ, बट इनऑर्गेनिक के इस टॉपिक में आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है, ठीक है। तो आपको कॉपी पेन ले लेनी है और लिखते जाना, और अच्छे से उस चीज़ को फिर ट्राई करना, फिर आंख बंद करके सोचना, या फिर लिख के अगर आपको याद होता है तो आप अपनी फिर नोटबुक को रख के याद करके फिर एक बार लिखने की प्रैक्टिस करना। मे बी आपको ये लगे कि मैम आप बचपन की तरह बता रही हो कि हम पहले चीज़ों को पढ़ें फिर लिखें। देखिए, बचपन समझिए, कुछ भी समझिए, आगे केमिस्ट्री में कुछ करना है तो ये कीजिए, और सिर्फ पास होना है तो आप मेरी क्लासेस को सिर्फ ऐसे देख के भी पास हो जाओगे, ठीक है। बट जिनको आगे सच में कुछ करना है, मान लो कल को आपको आगे सिर्फ टीचर ही बनना है, ठीक है, तो कम से कम आपको वो चीज़ें पढ़ानी तो आनी चाहिए ना। तो इसलिए ये चीज़ें मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस करो, आगे काम ही आएगी, नुकसान नहीं देगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को भी हम एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।